डियर स्टूडेंट, आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं कैपिटल बजटिंग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या बीकॉम बीबीए एमबीए कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप और काइंड्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम ट्रेडिशनल मेथड और टाइम एडजस्टेड कैश फ्लो ये मेथड को डिस्कस करेंगे, साथ साथ इसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। कैपिटल बजटिंग क्या है? देखिए, कैपिटल बजटिंग एज अ नेम सजेस्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। क्या? कैपिटल एंड बजटिंग। ठीक है, तो जो कैपिटल है इसका मतलब है द वर्ड कैपिटल हेयर रेफर्स टू द बिग एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा, कैपिटल बजटिंग है वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बहुत ह्यूज अमाउंट में होते हैं, जो कंपनी रेगुलर बेसिस पे नहीं करती है। आपने पढ़ा होगा दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेगुलर एक्सपेंडिचर होता है जो कंपनी अपने डे टू डे लाइफ में करती है, अपनी बिजनेस एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए या अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए। और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म के लिए करती है, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। तो जो कैपिटल बजटिंग है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, याद रखिएगा, द वर्ड कैपिटल हेयर रेफर्स टू द बिग एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ह्यूज एक्सपेंडिचर डेट अ फर्म मेक सच एज बाइंग एसेट्स। देखिए, जो फर्म है वो एसेट्स को लगातार रेगुलर बेसिस पर बाय नहीं करती, कभी कभी बाय करेगी, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेगी। तो एसेट्स को बाय करने का, फिक्स एसेट्स को रिपेयर करने का, जिससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इन्हेंस हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, और बजटिंग मीन्स क्या है? अब इनके एक्सपेंसेस की बजटिंग करना। बजटिंग मतलब ऐसे टारगेट सेट करना जिससे कि मैक्सिमाइज हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हो, हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकें। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग बिग एक्सपेंडिचर टू गेट मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि एनालाइज करना बिग एक्सपेंडिचर को, ह्यूज एक्सपेंडिचर को, जिससे कि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने सोचा कि आपको एक नया प्लांट लगाना है। ठीक है, तो आपने क्या करा, क्योंकि आपका जो पुराना प्लांट था वो बहुत पुराना हो गया है, उसमें प्रोडक्शन बहुत कम होता है। प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली आप सेल भी कम कर पाएंगे, और टेक्नोलॉजी भी उसकी बहुत पुरानी हो चुकी। तो आपने सोचा आप एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए एक नया के साथ आप नया प्रोडक्ट लेकर आए, नया प्लांट लेकर आए। तो आपने क्या करा, प्लांट ए लिया, प्लांट बी, प्लांट सी, प्लांट डी, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। तो जो प्लांट ए है उसकी कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। प्लांट बी है उसकी कॉस्ट कितनी है? प्लांट बी की कॉस्ट कितनी है? 90,000। प्लांट सी की 75, और प्लांट जो डी है उसकी 1,40,000। ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। प्लांट ए की जो कॉस्ट है वो 10 लाख, प्लांट बी की कॉस्ट है 9 लाख, प्लांट सी की कॉस्ट है 11 लाख, और प्लांट डी की कॉस्ट है 12 लाख। अब आपने देखा कि आपको 10 लाख लगाने पर एनुअल कैश फ्लो, जो एनुअल कैश फ्लो, इसका मतलब क्या है कि आपको ये कितना रिटर्न करके दे रही है, कितना प्रॉफिट अर्न करके दे रही है। आपने देखा कि आपका एनुअल कैश फ्लो ए का कितना है? 70,000 रुपये। बी प्लांट का कितना है? 90,000। सी प्लांट का कितना है? 75,000। डी प्लांट का कितना है? 1,40,000। जब आपने देखा कि आपको 10 लाख रुपए लगाने पर ये आपको हर साल 70,000 रुपये दे रहा है, तो आपको कितने टाइम में रिटर्न देगा? 14 साल। 0.28 को अगर आपको डेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 365, 0.28 मल्टीप्लाई 365, तो डेज आ जाएगा। तो 14 साल कुछ दिन में आपको वापस मिल जाएगा। इसी तरह से आपने 9 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई और आपको 90,000 रुपये हर साल मिल रहे हैं। 10,000 रुपये आपकी, सॉरी, 9 लाख की आपने कॉस्ट लगाई और 90,000 आपको मिल रहे हैं, तो आपको 10 ईयर में इसका रिटर्न मिल रहा है। इसी तरह की 11 लाख की कॉस्ट पर आपको 75,000 मिल रहा है, तो आपको ऐसे 14 पॉइंट समथिंग ईयर में मिल रहा है। 12 लाख की कॉस्ट लगाने पर आपको 1,40,000 एवरी ईयर मिल रहा है, तो आपको कितने में रिटर्न मिल रहा है? 8.75। तो ये देखिए आपका बेस्ट प्लान कौन सा है जो आपको सबसे जल्दी रिटर्न करके देगा। ठीक है ना। बाद में जो जो भी इसके अलावा, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये वाला प्लान चूज़ किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ये वाला प्लान चूज़ किया और इस प्लान की जो लाइफ थी वो 20 ईयर्स है। ठीक है, अब इस प्लान ने आपको 10 ईयर में इसकी कॉस्ट रिकवर कर दी, तो जो जो 10 ईयर आपका एक्स्ट्रा बचा ना, इसका मतलब क्या, इसमें आप प्रॉफिट को अर्न करेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पहली बात तो ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है।
आपको फर्स्ट बताई थी चीज़ कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, हम कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरी बात हमने बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखिए लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म में आप इसके कवर करेंगे। तीसरी बात प्रॉफिट, मेन मोटिव होता है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो इसमें हम आपको आप वो प्लान को चूज़ करेंगे जो सबसे जल्दी रिटर्न देगा। कौन सा प्लान सबसे जल्दी रिटर्न दे रहा है? ये वाला प्लान, डी। ठीक है, नहीं ठीक है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा क्या है? ह्यूज एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हम बात करते हैं कि जो भी हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो हमारे हमारे फर्म की प्रोडक्टिविटी को कितना इंक्रीज़ कर रहा है और कितने टाइम में हम उसको कॉस्ट को रिकवर करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कैपिटल बजटिंग में बी डिफाइंड एज द होल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, ये एक्सपेंडिचर का की प्लानिंग ही तो करना है कि हमें किस इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा खर्च करना है, किस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है जिससे हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो, जल्दी हम अपने अपने एक्सपेंडिचर को कवर करें। विच एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, जिससे कंपनी की क्या हो, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज हो। कैपिटल बजटिंग दस इंक्लूड्स बोथ, ये दोनों चीज़ों को इंक्लूड करता है। फंड्स को रेज करना, साथ साथ उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, जिससे कि फर्म की वेल्थ बढ़े, प्रॉफिट बढ़े। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू कमिट रिसोर्सेज टू अ पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। ठीक है, ये डिसाइड करना कि हमें क्या एक पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है तो उसकी रीज़न क्या है, और करना है तो क्यों करेंगे, क्योंकि हमें जल्दी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जल्दी हम कॉस्ट को रिकवर कर रहे हैं। तो ये चीज़ है कि हमें किसी इन्वेस्टमेंट में प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या ना करें। हुज बेनिफिट आर टू बी रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉन्गर देन वैलिड। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने पढ़ा है जस्ट कि अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमें ये बताता है कि हमें किस इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं करना है। जैसे इसमें हमें इसको नहीं करेंगे, हम इस बार इसमें इन्वेस्टमेंट को नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे और इसको लेंगे। ठीक है, तो यही कह रखा है कि इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू कमिट रिसोर्सेज टू अ पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हुज बेनिफिट आर टू बी रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसका बेनिफिट हमें एक टाइम के बाद मिलेगा और आफ्टर 1 ईयर। क्या रखा है, जैसे कि देखो 1 साल के बाद मिल रहा है, नहीं मिल रहा, 8 साल 9 साल के बाद आपको मिलेगा। तो वही क्या रखा है ये। तो कैपिटल बजटिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग फाइनेंसिंग प्रपोज कैपिटल आउटले। किसने बोला है ये? चार्ल्स टी हॉर्नग्रेन ने। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो याद रखिएगा, तो सो ऑल द डिसीजन इन प्लानिंग विच आर रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉल कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग हेल्प टू टेक डिसीजन अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के डिसीजन को लेता है। कैपिटल बजटिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स सच एक्सपेंसेस विच आर स्पेंड फॉर लॉन्ग टाइम, जो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स सच एक्सपेंसेस हम जो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट्स और नीड है कैपिटल बजटिंग का। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? टू चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो कैपिटल बजटिंग का जो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हमें सबसे, मैनेजर्स के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो उनको उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना होता है जो कि लो कॉस्ट पर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सके, और इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स भी होती हैं। तो इसीलिए हमारा जो इसका ऑब्जेक्ट है ये है कि टू चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट बिजनेस फॉर फ्यूचर लॉसेस। ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, आपको पता है, बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए। तो कंपनी क्या करती है, मोस्ट प्रॉफिटेबल जो प्रपोजल है उसको सिलेक्ट करती है, जो भी अवेलेबल प्रपोजल है उसमें से, जिससे कि कंपनी क्या करे, फ्यूचर में कंपनी को लॉस ना हो। तो इसीलिए जो हमारा कैपिटल बजटिंग है वो हमें हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट द बिजनेस फॉर फ्यूचर लॉसेस। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशेंट फंड। हम जब भी कभी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपको पता है कि अगर ये सफिशेंट फंड नहीं होगा तो हमारा बिजनेस भी प्रॉपरली नहीं चल पाएगा। तो हैंस बाय द हेल्प ऑफ कैपिटल बजटिंग सफिशेंट फंड कैन बी अरेंज्ड एट मिनिमम कॉस्ट इन मिनिमम टाइम। याद रखिएगा, इसीलिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट नीड है, वो क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट फॉरकास्टिंग। जो कैपिटल बजटिंग है ये हमारे पास क्या, इसमें क्या होता है, वेरियस प्रपोजल होते हैं हमारे पास, जिसमें हम उन प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी। तो कैपिटल बजटिंग कहीं ना कहीं हेल्प करता है अपने प्रॉफिट को भी फॉरकास्ट करने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज इन बिजनेस। ठीक है, कैपिटल बजटिंग में हम क्या करते हैं,
जो अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं उनको उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर उनको अरेंज करते हैं। जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हायर होती है उनको फर्स्ट रैंक दी जाती है, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है उनको नेक्स्ट रैंक दी जाती है, कम रैंक दी जाती है। ठीक है, तो फर्म क्या करता है अपने उन इन्वेस्टमेंट को, अपने जो कैपिटल जो फंड खर्च करता है तो अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पर उसको क्या करता है इवेल्युएट करता है। ठीक है, तो कब इससे क्या होता है कंपनी की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो पहले से ही डिटरमाइन हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा टू मिनिमाइज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं और अनसर्टेन होते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन से। तो कैपिटल बजटिंग हमारी हेल्प करती है उन रिस्क को अवॉइड करने में, अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने में, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम पहले उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि हमारी रिस्क और अनसर्टेनिटी क्या हो, मिनिमाइज़ हो जाए। देयरफॉर कैपिटल बजटिंग इज़ नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट एक्सपेंडिचर आर ऑलवेज इन ह्यूज अमाउंट। तो जो कैपिटल बजटिंग है वो हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल करने में, किसमें, जो डिफरेंट जो वेरियस हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें। तो इसीलिए हमारा जो कैपिटल बजटिंग है वो हमारा क्या करता है, हेल्प करता है अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में। नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग। क्या क्या स्कोप है, पहला है फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑप्शन। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लान ऑप्शन होते हैं, हमें क्या करना है उन ऑप्शन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिकवरी, हम क्या करते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं अपने बिजनेस के लिए बेस्ट ऑप्शन को, जिससे कि हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, कॉस्ट जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए और हमें लॉन्ग टर्म तक उसका बेनिफिट मिलता रहे। नेक्स्ट हम एक्सपेंशन डिसीजन। एक्सपेंशन डिसीजन मतलब अगर आप फर्म बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं। आपको पता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन बहुत ह्यूज अमाउंट में होते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं बहुत सोच समझ के खर्चे करते हैं, क्योंकि अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है, जिससे कि हमारे जो शेयर होल्डर हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका बेनिफिट मिल सके। तो हेल्प करता है कैपिटल बजटिंग हमारे एक्सपेंशन डिसीजन में। रिप्लेसमेंट डिसीजन में अगर आपको लग रहा है कि आपकी ओल्ड मशीन है वो बहुत कम प्रोडक्शन कर रही है, उससे आपको बेनिफिट कम हो रहा है, आप न्यू इन्वेस्टमेंट करके, अच्छा इन्वेस्टमेंट करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर रिप्लेसमेंट डिसीजन में हमारी हेल्प करता है ये। सेकेंड नेक्स्ट है हमारा बाय और लीज डिसीजन। बाय और लीज़ मतलब या तो आप मशीन को ख़रीदिए अगर आपके पास अमाउंट है, इतना इन्वेस्टमेंट फंड है, या अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो उसको आप लीज़ करिए। ये डिपेंड करता है आपकी डिसीजन मेकिंग पर, आपकी फ़ंड अवेलेबिलिटी पर। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्लांट। सेम सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑप्शन, वही आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्लांट हैं, उनमें से आपको बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट एंड और प्रोसेस, आपको अपने प्रोडक्ट में भी इम्प्रूवमेंट करना है और साथ साथ प्रोसेस में भी। जहाँ पर आपको पता है कि जो प्रोडक्ट आपका 2 घंटे में तैयार होगा, आप ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर वो प्रोडक्ट आपका आधे घंटे में तैयार हो रहा है, तो उससे क्या होगा, आपकी कैपिटल भी कम लगेगी, लेबर भी कम लगेगी, है लेबर कम लगेगी, कैपिटल कम लगेगी, तो आपकी कॉस्ट भी कम आएगी, साथ में आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये हेल्प करता है हमारे इम्प्रूवमेंट में, प्रोडक्शन में और प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन के कितने काइंड्स हैं, देखिए 3 काइंड्स हैं। पहला एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन, सेकेंड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन, थर्ड है कैपिटल राशनिंग डिसीजन। कैपिटल राशनिंग डिसीजन देखिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार यूजीसी नेट कॉमर्स में भी पूछा गया था ये कैपिटल राशनिंग क्या होता है। ठीक है, समझिए इसको, बाद में बताएंगे, अभी आपको पहले पढ़ते हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन। देखिए हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, हमारे पास एक प्लांट है, आपने देखा कि ये जो प्लांट है ए प्लांट है, ठीक है, आपने देखा कि अब या तो ये इस प्लांट का अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप इसका प्रॉफिट ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो या तो आप इसको एक्सेप्ट करिए, इसको रिजेक्ट करिए, या आपके पास, तो ये हमारा जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन है ये सिंगल प्लांट के लिए होता है। ठीक है, एंड एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन अकर व्हेन अ प्रपोजल इज इंडिपेंडेंटली एक्सेप्टेड। मैंने कहा ना इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, या तो आप उसको इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट करिए या रिजेक्ट करिए विदाउट रिगार्ड टू एनी अदर ऑल्टरनेटिव प्रपोजल। कोई और ऑल्टरनेटिव प्रपोजल है ही नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही आइटम है,
या तो उसको एक्सेप्ट करो या उसको रिजेक्ट करो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट है, ए है, बी है, सी है, डी है, तो आपको क्या करना है, अब इन चारों को तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आपने इन चारों में से फॉर एग्जांपल ए को, बी को एक्सेप्ट कर लिया, तो आप ए को रिजेक्ट कर देंगे, डी को रिजेक्ट कर देंगे और सी को रिजेक्ट कर देंगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या रखा है, 2 और मोर ऑल्टरनेटिव प्रपोजल आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन एक्सेप्टेंस ऑफ वन ऑल्टरनेटिव रिजल्ट। मैंने कहा ना, एक को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाकी सबको रिजेक्ट कर रहे हैं। इन ऑटोमेटिक रिजेक्शन ऑफ ऑल अदर प्रपोजल, जब आप एक को एक्सेप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास सारी की सारी जो अदर प्रपोजल है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल रेशनिंग डिसीजन। कैपिटल रेशनिंग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जब हमारे पास लिमिटेड फंड है, याद रखिएगा, लिमिटेड फंड होंगे तब हम क्या करेंगे, कैपिटल रेशनिंग डिसीजन लेंगे, क्योंकि हमें उन लिमिटेड फंड में अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, वही क्या रखा है, कैपिटल रेशनिंग इज द डिसीजन प्रोसेस यूज टू सिलेक्ट कैपिटल प्रोजेक्ट वेयर देयर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंडिंग अवेलेबल। जब हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंडिंग है तो हमें क्या करना है, उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अवेलेबल कैपिटल अमंग वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन सच मैनर दैट द फर्म अचीव मैक्सिमम इंक्रीज इट्स वैल्यू। हमें क्या करना है, हमारे पास जो लिमिटेड फंड है, हमें उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में इस तरह से इन्वेस्टमेंट अलग करना है जिससे कि फर्म क्या करे, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रिसीव कर पाए, अचीव कर पाए। याद रखिएगा, कैपिटल रेशनिंग है ये हमेशा किससे रिलेटेड होता है, लिमिटेड फंड से, लॉन्ग टर्म लिमिटेड फंड से होता है ये। और ये इसका ऑब्जेक्टिव भी एक बार यूजीसी नेट कॉमर्स में पूछा गया था आपसे कि कैपिटल रेशनिंग डिसीजन किससे लिए है, लिमिटेड फंड से। ठीक है, फिर अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हम आगे और भी इसके पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम इसके मेथड्स को डिस्कस करेंगे, इसके न्यूमेरिकल के साथ साथ। थैंक यू।